महमूद साहब आ रही है तो देख रहा हूँ ना। क्या? टीवी। अरे मेरी आवाज नहीं आ रही? टीवी से मेरे मुंह से आ रही है, बोले। आ रही है। महमूद साहब बोले, क्या बात है यार? अरे यार, मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद तुम कुछ करोगे। मतलब मतलब ये कि हमें कोई खुशखबरी सुनाओगे। खूबसूरत चाहती है कि 2 साल तक हम इसके बारे में सोचे भी ना। फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब खूबसूरत को कौन समझाए महमूद साहब? अरे मैं बात करता हूँ उससे। सच में महमूद साहब? हाँ, ये कोई तरीका है? अरे महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच। सारी थूकें लगा दी। क्या नाम है इसका? अब अपना खूबसूरत। खूबसूरत, तुमने नबील को नौकरी करने से मना क्यों किया है? नौकरी? हाँ, मैंने कब मना किया है? नबील। ये जो आप शादी के बाद करने को कह रहे थे, वो नौकरी थी? हाँ यार, कब तक तुम इस तरह घर में पड़े रहोगे? अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी अपनी फैमिली है, जरा सोचो। किसके बारे में? अरे उसके बारे में तो तुम हमेशा ही सोचते हो, नौकरी के बारे में सोचो। अरे कब तक खूबसूरत के पापा तुम्हें पैसे भेजते रहेंगे? क्यों खूबसूरत? अच्छा, मैं जरा तुम्हारी माँ से मिल लूं। 10 मिनट हो गए, उसकी शक्ल नहीं देखी मैंने। महमूद साहब की तो आदत है फजूल बातें करने की। तुम इनकी बातों को बुरा मत मनाना खूबसूरत। शर्म नहीं आती तुम्हें नबील? जब तुम प्यार से देखती हो ना तो मुझे बड़ी शर्म आती है। शर्म। मैं अभी से तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर रही हूँ। खूबसूरत? क्या खूबसूरत? तुम खूबसूरत। मैंने कह दिया सो कह दिया। नौकरी को लड़की थोड़ा है जो इतनी आसानी से मिल जाएगी। मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगी। लड़की? हाँ, नौकरी। आप उसमें क्यों हैं किसमें? जिसमें आप हैं? कमरे में? नहीं नहीं टेंशन में? नहीं नहीं उसमें। अरे तुम गलत सोच रही हो। हाँ, सोच सोच में क्यों हैं आप? हैं? अरे मैं तो नौकरी के बारे में सोच रहा हूँ। नौकरी नहीं करने दूंगी मैं आपको। हाँ, मैं नबील की नौकरी के बारे में सोच रहा हूँ भाई। पर वो तो नौकरी करता ही नहीं है। ओहो, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस घर में कोई भी नौकरी नहीं करेगा तो ये घर कैसे चलेगा? कुछ भी हो जाए, आप नौकरी के बारे में सोच भी नहीं सकते, समझे? मैंने नहीं रहना आपके बगैर बस। हाँ जवेद। महमूद। तुम्हारा नाम मुमताज है। नहीं तो महमूद क्यों बोला फिर आपने मुझे? वो मेरा नाम है मुमताज। तो फिर मुमताज क्यों कह रहे हैं मुझे? हाय! अल्लाह खैर करे। खांसी क्यों हो रही है आपको? हाँ, नहीं नहीं, ऐसे ही हो गई है। छुपा रहे हैं ना मुझसे आप? अरे छुपाता तो खांसता क्यों भाई? हाँ ये बात भी है। आपने दूध पिया? नहीं, आज भूल गया। एक तो आप हर बात ही भूल जाते हैं। आप वो क्यों नहीं खाते? वो क्या? वो जिसके खाने से याददाश्त अच्छी हो जाती है ना। क्या? वो जो इतने बड़े ना मर्तबान में होता है ना, किचन में कैबिनेट में रखा होता है अक्सर। तो सवेरे सवेरे बेशक ब्रश करें ना तो आप किचन में जाते हैं तो निकाल के ना बड़े से चमचे के साथ ना निकाल के तो फिर मुरब्बा। हाँ, मुरब्बा। ये तुम सुबह सुबह क्या पढ़ रही हो? नौकरी ढूंढ रही हूँ। तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत? मैं तुम्हारे लिए अखबार में नौकरी ढूंढ रही हूँ। लेकिन मैं अखबार में नौकरी नहीं करूंगा खूबसूरत। तो अखबार में नौकरी करनी भी नहीं है। फिर अखबार में ऐड आया है। क्या तुम भी यही समझती हो कि मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ? मॉडलिंग नहीं करनी नबील, नौकरी करनी है। तुम्हारे पापा के होते हुए मैं नौकरी करूं? नहीं खूबसूरत, नहीं। ये मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पापा ने अगर ये घर दिलवाया ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो राशन भी डलवाना शुरू कर दें। राशन मत डलवाएं, बस पैसे भेज दिया करें। तुम मेरे पापा के पैसों पर अयाशी करना चाहते हो? मैं सिर्फ ऐश करना चाहता हूँ खूबसूरत। What? मेरा मतलब है मैं ये छोटी मोटी नौकरियां करने के लिए नहीं आया इस दुनिया में। फिर किस लिए आए हो? बस उसी का पता नहीं चल रहा। नबील, तुम्हें इस नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना होगा, वरना इस घर से जाना होगा। खूबसूरत, मैंने कह दिया है ना, बस। महमूद साहब। ओह! महमूद साहब, आपने ठीक नहीं किया।
क्यों, ये कूलर खराब था? मैं कूलर की बात नहीं कर रहा हूँ यार। फिर? खूबसूरत सुबह से मेरे लिए नौकरी ढूंढ रही है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है नबील। अरे मुझे नौकरी ही करनी होती तो मैं खूबसूरत से शादी क्यों करता? क्या हुआ? खांसी। आपने ये क्यों किया महमूद साहब? अरे भी मुझे खांसी आ रही थी यार। अरे आपने खूबसूरत के सामने ये बात क्यों की? मैंने तुम्हारे सामने ये बात की है। मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ। किससे? ओफ ओफ। लगता है डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। जी कितने बजे आना है इंटरव्यू के लिए? 7 बजे। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें, मैं भेज दूंगी। थैंक यू अंकल, खुदा हाफिज। मेरे पापा के दोस्त से तुम्हारे इंटरव्यू के लिए बात कर लिए, 7 बजे जाना है। शाम 7 बजे मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ खूबसूरत। सुबह 7 बजे जाना है नबील। सुबह 7 बजे पार्क नहीं खुला होता। मैं तुम्हारे इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, तुम्हें इंटरव्यू के लिए सुबह 7 बजे जाना है। और मैं तुम्हारे कपड़े निकाल रही हूँ इस्त्री के लिए। तुम मेरे कपड़े इस्त्री नहीं करोगी? ये कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम अपने कपड़े खुद इस्त्री करोगे। महमूद साहब, मेरी आ पड़ेगी आप पे एक ना एक दिन। ये वाले नहीं पहनूंगा मैं। क्या प्रॉब्लम है? आप बताइए। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है? ये तो आप बताएंगे। मैं कैसे बता सकता हूँ? मुंह से। जी? मुंह खोलिए। और ये आप क्या मुंह के अंदर बैठकर चेक करेंगे? सांस लीजिए। लेकिन सांस तो मैं ले रहा हूँ। जोर जोर से लीजिए। ये खांसी आपको कब से है? शादी के फौरन बाद शुरू हुई है। और इससे पहले कब हुई थी? ये मेरी पहली शादी है। मैं खांसी की बात कर रहा हूँ। खांसी भी पहली है। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है? एक मिनट। सिचुएशन बहुत खराब है। आपने इन्हें बता दिया? नहीं, वही सोच रहा हूँ कि इन्हें कैसे बताऊँ कि इन्हें ब्लड कैंसर है। ज्यादा दिन नहीं है इनके पास। बताना तो पड़ेगा सर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, तुम जाओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या बताऊँ आपको? नहीं नहीं, आप बताएं, मैं सुन सकता हूँ। आप कुछ नहीं कर सकते। है? कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास वक्त कितना है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? फिर भी 1 साल 2 साल? नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा। है? बस 2-4 दिन की बात है। आपके लिए कितना आसान है ये सब कहना। अरे किसी मरने वाले से पूछिए उसके दिल पे क्या गुजरती है। वही तो सोच रहा हूँ मिस्टर महमूद। खैर, आप परेशान ना हो, आप ये टेस्ट करा लें। अब क्या फायदा डॉक्टर साहब? हमारी तसल्ली के लिए। आपकी तसल्ली के लिए मेरा चुगन उठ जाए। नबील। सर वो आ गए। ठीक है, उन्हें भेजें, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बताना होगा। ओके सर। खुश हो गए महमूद साहब? मैं तुम्हें खुश दिखाई दे रहा हूँ। छोड़े महमूद साहब, आपने वैसे अच्छी नहीं की मेरे साथ। अरे मैंने क्या किया है? ज्यादा भोले ना बने। देखो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, मत करो, लेकिन अपनी माँ का ख्याल रखना। माँ जी को क्या हुआ है? उसे कुछ नहीं हुआ। फिर उनका ख्याल क्यों रखूं? मेरी नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तुम भी पढ़ा करो। राबी। नहीं, वो जो शराब पीने के बाद हो जाते हैं ना,
टुन। नहीं नहीं, वो जो मुंह फुला के हो जाते हैं। मोटे। नहीं नहीं, वो जो खुश नहीं होते तो होते हैं। उदास। हाँ, आज आप बहुत उदास लग रहे हैं, क्यों? मुझे यहाँ बड़ी घुटन हो रही है। मैं आज से बाहर सोऊंगा। क्या? मेरी चारपाई बाहर लॉन में बिछा दो। मैं खुली हवा में रहना चाहता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, हैं? स्क्रिप्ट में यही लिखा है। तो चेंज कर लेना। अब कपड़े चेंज करके क्या करूँगा? दूसरे पहन लीजिएगा ना। मुमताज, हाँ जी। तुम मेरे बगैर रह लोगी ना? क्या मतलब है आपका? हाँ, तुम मेरे बगैर गुजारा कर लोगी? करने को तो मैंने कामरान के अब्बा के बगैर भी गुजारा कर लिया था। कौन कामरान? मेरा बेटा नबील के अलावा भी तुम्हारा कोई बेटा है? नबील। कौन? इसका मतलब है तुम मुझे भी भूल जाओगी। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ जमील? मुमताज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जा रहे हैं कहीं आप? हैं? हो सकता है जाना पड़े। तुम आपसे कब है आपकी है? किसी का कोई पता नहीं। हाय मेरा माही चलिया। नबील, नबील, हाँ, क्या हुआ? 7 बज गए हैं। हैं? हाँ, अच्छा, उठो और बाथरूम जाओ। मुझे अभी बाथरूम नहीं जाना। तुम्हारा इंटरव्यू है नबील। बाथरूम में? इडियट, कपड़े चेंज करो और फौरन जाओ। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ हुआ है। ओह गॉड, तुम जाते हो या मैं चली जाऊं? हाँ, तुम चली जाओ और अच्छा सा इंटरव्यू दे के आना। मैं अपने घर की बात कर रही हूँ नबील। इंटरव्यू देने? नहीं, पापा के साथ रहने। खूबसूरत। उठो और चेंज करो जल्दी। जा रहा हूँ। जल्दी। जा रहा हूँ। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। आप अपनी सीवी नहीं लाए? मैं खुद आ गया हूँ, यही बहुत है। क्या? जल्दी पूछिए जो पूछना है आपने। क्या आपने किसी और इंटरव्यू के लिए भी जाना है? नहीं, मुझे घर जाना है। क्या काम कर सकते हैं आप? कुछ नहीं, तो यहाँ क्या लेने आए हैं? मेरी बीवी ने जबरदस्ती भेजा है। व्हाट? देखिए, मैं रोज रोज दफ्तर नहीं आ सकता। तनख्वाह मुझे यकम तारीख को चाहिए, गाड़ी मुझे ब्रांड न्यू चाहिए और ऑफिस आपसे ज़रा बड़ा चाहिए। तो आप ये भी बता दीजिए कि क्या तनख्वाह लेंगे? 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख? अच्छा, फिर 3 दे दीजिएगा। आप टाइम ज़ाया करने आए हैं? नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा टाइम ज़ाया करने आए हैं आप? तो मैं ये नौकरी पक्की समझूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप जा सकते हैं। ओह, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सूरत। अब इतनी भी नहीं है महमूद साहब। पता है इसकी बहन ज्यादा खूबसूरत है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ बेटा। मैं भी आप ही से कह रही हूँ महमूद साहब। देखे देखे। मैंने टीवी देखना छोड़ दिया है। क्यों? जाने वाला टीवी क्या देखेगा बेटा? टीवी कहीं जा रहा है क्या? मैं जा रहा हूँ बेटा। अच्छा, शैम्पू ले आइएगा प्लीज। मैं शैम्पू का क्या करूँगा? मुझे चाहिए शैम्पू। खूबसूरत। जी क्या है महमूद साहब? बेटा, मेरी कोई बात बुरी लगी हो ना तुम्हें, मुझे माफ कर देना। क्यों? नहीं करोगी? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कब बोला है बेटा? पता है आपको आराम की जरूरत है। वही करने जा रहा हूँ। नबील कहाँ है? वो इंटरव्यू के लिए गया है। इंटरव्यू? हाँ, जॉब के लिए। क्या? देखो बेटा, इस वक्त इस तरह की खबरें ना दो मुझे। क्यों? आपको दुख हुआ? खुशी हो रही है बेटा मुझे, लेकिन देखो अब मुझे इस तरह की खुशी की खबरें ना दो, वरना मेरा जाने का दिल नहीं करेगा। लेकिन वो तो चला गया है। कौन?
नबील। नबील को भी अभी नौकरी करनी थी। लगता है मैं उसकी कमाई कभी नहीं खा पाऊंगा। आप कहना क्या चाहते हैं कि नबील को ये नौकरी नहीं मिलेगी? चलता हूँ, मेरी नमाज का वक्त हो गया। इस वक्त कौन सी नमाज होती है? नमाज और मौत का कोई वक्त नहीं होता। मगर नमाज का तो वक्त होता है। वैसे तो मौत का भी होता है। आ रहा हूँ नबील। मेरा दिल कहता है कि नबील को ये नौकरी जरूर मिलेगी। नौकरी मिल गई? नहीं महमूद साहब, तो फिर इतने खुश क्यों हो? इसीलिए तो खुश हूं। लेकिन आप इतने उदास क्यों हैं? मुझे तुमसे एक बात करनी है। इसलिए उदास हैं? नहीं, फिर बैठो। ये ले, बैठ जाते हैं। ये ले। नहीं, यहाँ मेरे बराबर में बैठो। अच्छा, ये ले। मुझे तुम्हें कुछ बताना था। नहीं। अरे मैंने तुम्हें कुछ बताना है। बताइए। नबील, तुम इस घर के बड़े हो। ये बताना है? नहीं, तुम्हारी माँ ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। कि मैं इस घर का बड़ा हूं? नहीं, फिर मुझे ब्लड कैंसर है। क्या? हाँ। महमूद साहब। नहीं नबील, रोना नहीं मेरे बच्चे, हौसला रखो। महमूद साहब गले मिले यार। मुझे कैंसर है यार। तो क्या हुआ महमूद साहब? ये बीमारी गले मिलने से नहीं फैलती। यार मैं मरने वाला हूँ। आखिरी बार गले मिलने यार। नबील, आप फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगा। अरे तुम सब कुछ अकेले कैसे संभालोगे? ये मेरा मसला है महमूद साहब, आप फिक्र मत करें, बस आप देखें मैं संभालता कैसे हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। टेंट बिल्कुल ब्रांड न्यू चाहिए और चांदनी और दरिया भी साफ सुथरी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे यहाँ भी कोई मरा है। एकदम मुझे बेहतरीन इंतजाम चाहिए। नबील? हाँ हाँ महमूद साहब, पंखों का भी ऑर्डर करता हूँ। अबे सुन, 4 पंखे भी कर ले ताकि जो लोग रोएं उन्हें बिल्कुल गर्मी नहीं लगनी चाहिए। ओके। नबील, तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। अरे महमूद साहब ये क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड ये ले। आए। हाँ भैया, एक बोरी चने की भिजवा दे। अबे पैसे तुझे एडवांस दूंगा, फिक्र क्यों कर रहा है? ओके, खुदा हाफिज। नबील, मेरे जनाजे पर इतने लोग आएंगे? महमूद साहब, चने तो मैं घर के लिए मंगवा रहा हूँ, आपके जनाजे के लिए तो मैं चीले मंगवा रहा हूँ। चीला आगे पादांगा तेनू, चीला आगे। झींगा लाला हो रहा है। आप टेंशन न लें, आप बस मरे। नबील, तुम्हारी माँ का क्या होगा? महमूद साहब, मैं हूं ना, आप फिक्र क्यों करते हैं? तुम क्या शाहरुख खान हो? मैं हूं ना। आप ना मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कोई फायदा नहीं है छुपाने का महमूद साहब, क्योंकि आपका मुंह बहुत बड़ा है। क्या हुआ है पुत्र? हुआ कुछ नहीं है माँ जी, होने वाला है। हैं? हाँ, घर में खाना होने वाला है माँ जी। हैं? हाँ, हाय। देखा महमूद साहब? खाना? नहीं, आप माँ जी की खामखा टेंशन ले रहे थे। देखे माँ जी कितनी खुश हैं। हाँ बताओ ना, खाने में क्या है? मुमताज, खाने के बीच में ना बोले आप। हाँ जी। हाँ माँ जी, बस आप तैयारियां शुरू कर दें। हेलो जी, बोल रहा हूँ। नहीं, घर ना भिजवाइएगा, मुझे फोन पे ही बता दें। जी। क्या आपने ठीक तरह से चेक की है ना? मेरी रिपोर्ट्स क्लियर हैं? आप सच कह रहे हैं ना? नबील! नबील! ओहो महमूद साहब, चिल्ला क्यों रहे हैं? टेंट लग गए हैं बाहर। अब उस टेंट में मेरी सालगिरह करो। महमूद साहब, हाँ नबील, लगता है आप मरने के खौफ से पागल हो गए। अरे मैं नहीं मर रहा। क्यों? इसलिए कि मेरी सारी रिपोर्ट्स क्लियर निकली हैं। क्या? हाँ। लेकिन बाहर तो टेंट लग गए हैं। अरे तो मैं क्या करूं?
महमूद साहब, मरना तो आपको पड़ेगा। मैं नए मोहल्ले में आकर ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कहेंगे मोहल्ले वाले कि हमने आते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। अरे हटो। महमूद साहब, ये बड़ी गलत बात है। पड़ोसियों को मैंने खुद जाके दावत दी है। पिछले हफ्ते उनके यहाँ मौत हुई थी, हम सब गए थे। अब हमारी बारी थी। मरना तो आपको होगा महमूद साहब। खूबसूरत, तुम बीच में मत आना। अब मेरी बात तो सुनो। मत रोको मुझे। ओहो, मैं तुम्हें रोक नहीं रही। फिर मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी जॉब फाइनल हो गई है। क्या? हाँ हाँ, अभी फोन आया था, तुम्हें कल से ज्वाइन करना है। मुबारक हो नबील। पीछे हटे महमूद साहब, मुझे लगता है मेरे टेंट के पैसे जाया नहीं होंगे। वो कैसे? ऐसे